हम अपनी भाग्य का मापन करें, हमारी भाग्य किस तरह से कितनी है। जब हम कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होने का मतलब इसका हिंदी है आत्मनिर्भर। और आत्मनिर्भर का क्या अर्थ है, इसको समझिए। इनका मतलब हम इतने निकट हों कि हम एक हो जाए। डिपेंड का मतलब हम डिपेंड शब्द से मिले ये भाव, विचार, भावना के साथ हम जुड़ जाए। इसका अर्थ क्या है, हम आप पर डिपेंडेंट हैं, आप हमारे पर डिपेंडेंट हैं। ब्रह्मांड की जितनी रचनाएं हैं सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, कोई भी रचना स्वतंत्र नहीं है। इसको इंडिपेंडेंट कहते हैं। ये कैसे पता चलता है इस सच का, जिसको कहते हैं आत्मा। आत्मा किसको कहते हैं, जो अमर है, जो अमर तत्व इसको आत्मा कहते हैं। तमर तत्व है कहाँ, केवल अमर तत्व ही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। जो है आज, ये कल भी था और आगे भी रहेगा। हाँ, सुंदरता क्या है, इसका रूप बदलता है, या रूप न बदले तो बोरियत हो जाए। ये बीज है, बीज से अंकुरण हुआ, फिर पौधा हुआ, फिर बड़ा हुआ, वृक्ष बना, फूल लगा, फल लगा, फल के अंदर फिर बीज आया। तो जो चीज अमर तत्व है, इसमें जो रूपांतरण होता है, यही ब्यूटी है। सिर से पैर की उंगली तक के जो रूप है, ये कभी जायगोट के रूप में था, इतना छोटा था कि माइक्रोस्कोप से देख सकते थे। फिर धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हुआ, परिवर्तन होते होते आज इस रूप में है। इसे याद रखिए, इंडिपेंडेंट का वास्तविक परिभाषा क्या है, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का परिभाषा क्या है, हम ऐसी भावना, ऐसे ज्ञान, ऐसे धारणा, ऐसी आइडिया, ऐसा थॉट, ऐसा कॉन्सेप्ट से जुड़े जो आत्मा का कॉन्सेप्ट है। आत्मा का कॉन्सेप्ट क्या है, अमरता का, इमॉर्टलिटी का। इमॉर्टलिटी को अमरता कहते हैं। तो सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव करते हैं, कड़ापन, ढीलापन, हल्कापन, भारीपन, गर्मी और सर्दी, भूख और प्यास, सारी अनुभूतियां ये अमरता की भिन्न भिन्न उपस्थिति है। अमर तत्व के रूप कितने हैं, अनंत। उसी अनंत रूप की जब अनुभूति करते हैं तो कहते हैं कि आज हमें अनुभव हो रहा है किसका, अणिमा का। अरे हम आँख बंद की, अपने में एकाग्र हुई, लगा हम इतने छोटे हैं कि उसको माप नहीं सकते। फिर पता चला अपने में एकाग्र हो गए तो कभी कभी लगेगा कि सिर इतना ऊंचा हो गया, इतना लंबा हो गया कि आसमान से भी ऊपर है। फिर कभी कभी ऐसा लगेगा कि सिर से पैर की उंगली तक इतना हल्का हो गया कि आसमान से भी हल्का। फिर अपने में एकाग्र करते हैं तो ऐसा अनुभव होगा कि ये जैसे इतना भारी हो गया, इतना भारी कि जैसे पहाड़ है, जैसे पृथ्वी से ही सट गया हो। हम हिलेंगे तो पृथ्वी हिलेगी। इस तरह की अनुभूतियां होती हैं। फिर अनुभूति होती है कि हमने सोचा था, अरे हम चाहते हैं कि कोई डाब का पानी हो, नारियल का पानी हो, मिल जाता तो अच्छा रहता। देखा कोई व्यक्ति नारियल का पानी लेके आ रहा, अरे वाह, जो मैंने सोचा वो हो गया। फिर क्या होगा, हम चाहते हैं कि हमारा मन वश में हो जाए, हमारी इंद्रियां वश में हो जाए, हमारी बुद्धि वश में हो जाए। वो वश हो जाए तो उसको हम सिखाएंगे जोड़ने का विज्ञान, कैसे जुड़िए। अरे ये भी हो गया, अच्छा। सिर से पैर की उंगली तक एकाग्रता बढ़ाइए, हमको अपनी सामर्थ्य पता चलती है
हम मन को वश में कर सकते हैं, इंद्रियों को कर सकते हैं, बुद्धि को कर सकते हैं, सभी तन्मात्रा को वश में कर सकते हैं। अच्छा, और आगे क्या क्या होता है, और देखते जाइए क्या होता है। अपनी संपूर्ण इच्छाएं पूरी हो जाती है। हमारी इच्छाएं के समुद्र के तल पर बैठे। अच्छा, तो समुद्र के तल पर बैठ सकते हैं आप, और बैठ भी जाएंगे। हमारी इच्छा है कि हम सूरज के तल पर बैठे। अच्छा, ऐसा भी बैठेंगे, हाँ, और अभी भी बैठेंगे। जैसे आप सूरज के तल पर जाते हैं, सूरज ठंडा हो जाता है। आपके मेडुला के अंदर सूरज विद्यमान है, इतना ठंडा हो गया कि 98 डिग्री टेम्परेचर में आ गया वो। इस तरह से याद रखिए। और फिर क्या अनुभव होता, अरे जो ब्रह्मांड का रचयिता है, रचनाकार है, जिसको परम ब्रह्म कहते हैं, जिसको भगवान कहते हैं, उसके साथ हम एक हैं। प्रमाण क्या, अरे हम जो चाहते हैं बन जाता है। हमने कहा कि गैलेक्सीज बनते जाओ, प्रतिदिन हजारों गैलेक्सीज बन रही हैं। हमने कहा जितनी गैलेक्सीज बन रही हैं कि गायब भी होते जाओ, तो गैलेक्सीज गायब होने लगी। ये सब जो गैलेक्सीज का बनना और गायब होना, ये कैसे हो रहा है? जो परम आत्मज्ञानी हैं, उनकी संपूर्ण इच्छा से ही सारी चीजें संपादित हो रही हैं। जो अनुभव कर चुके हैं, उनके परब्रह्म बीच में दूरी नहीं है। ये संपूर्ण ये सब करने में सक्षम है वो। अच्छा, तो 8 तरह की अनुभूतियां हैं। उसी का वर्णन है होली साइंस के रिवोल्यूशन चैप्टर में। जो रिवोल्यूशन चैप्टर है, सूत्र नंबर 11, ये है चौथा पाठ्यक्रम इस होली साइंस का, जिसको रिवोल्यूशन कहते हैं, जिसको अभीष्टम कहते हैं हिंदी में, जिसको विभूतिपाद कहते हैं। विभूतिपाद, विभूतिपाद का मतलब विभूति मिल गई। अरे विभूति मिल गई। हमारे इंडिया में कहते भभूत मिल गई। भभूत क्या कहते हैं, जो राख मिल गया, और राख भभूति नहीं है, यह विभूति। अरिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, वशित्व, प्रकम्य, ईशित्व, ये सारी अनुभूतियां प्रतिदिन आपको होती है, लेकिन उनकी आंशिक अनुभूति होती है। अपने से जुड़ते जाइए, अपने में एकाग्रता करते जाइए, और जितनी अनुभूतियां स्वीकार करते जाइए, तो आप देखिए जो अनुभूति होती है अरिमा की, महिमा की, लघिमा की, गरिमा की, प्राप्ति की, वशित्व की, प्रकम्य की, ईश्वत्व की, ये 8 अनुभूतियों का विस्तार होने लगेगा। विस्तार होते होते एक दिन ऐसा लगेगा आई एम गॉड आर वन, ये पता चलेगा। अगर कहते सही हुआ तो हमारी वाइटलिटी बढ़नी चाहिए उस समय, हमें और निर्भय होना चाहिए। हमारी शांति बढ़ी कि नहीं, इम्यूनिटी बढ़ी कि नहीं, शक्ति बढ़ी कि नहीं। अगर नहीं बढ़ी तो हमने जो कहा सही है, ये फाल्स है। हमने कहा गलत हुआ। अगर गलत हुआ, अगर हम जानते हैं गलत हुआ, अगर हमारा जानना सही है, तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, पीस बढ़ेगी, जॉय बढ़ेगी, फियरलेसनेस बढ़ेगी। अगर नहीं बढ़ रही है तो हमने कहा गलत है, ये मैनिपुलेशन है। अब्राहम लिंकन के साथ क्या हुआ, महात्मा गांधी के साथ क्या हुआ, जीसस क्राइस्ट के साथ क्या हुआ, आज दुनिया में क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, इसको अच्छी तरह समझने के लिए आत्मनिर्भर हुई। आत्मनिर्भर होने का मतलब जो एक सिर से पैर की उंगली तक अनुभूति है, ये अमरता का अनुभूति है। इस भावना से, विचार से, धारणा से जुड़ी। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि क्रिया योग मिल गया है। जो महातार बाबा ने लहरी महाशय से कहा कि आप क्रिया जब दीजिए किसी को, जब क्रिया का ज्ञान किसी को आप बांटिए और दीजिए, तो उसको ये भी बता दीजिए इसका आंशिक अभ्यास भी बहुत बड़े कष्ट और भय से मुक्त कर देगा। इसी को कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था, स्वधर्मम अल्पस्य त्रायते महतो भयात्। तो आप खुश हो जाइए, क्रिया आपके पास है, बस क्रिया करते करते ऐसी स्थिति पे आ जाइए कि आप सोते रहिए तब भी हो, जगते रहिए तब भी हो, काम कर रहे हो, आराम कर रहे हो, हर समय हो। ये कैसे होगा? होगा। आप प्लानिंग तो करिए, पहले सुबह शाम तो करिए, लाइव सेशन तो ज्वाइन करिए, बीच में 5 मिनट का प्रैक्टिस लेकर के प्रयास करिए, हर घंटे पर 5 मिनट करिए।
हर घंटे पर न कर सके 2-2 घंटे पर करिए, 2-2 घंटे पर न कर सके 3-3 घंटे पर करिए। नहीं कर सकते हैं इसका मतलब आपकी इच्छा नहीं करने की।